27 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार पोस्टर वार शुरू हो गया। सिंदूर को लेकर, जहां मिशन सिंदूर को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, तो उसी सिंदूर को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक होर्डिंग लगवाई, उसको हम दिखाएंगे और उससे पहले होर्डिंग लगाने वाले को हम मिलाएंगे। सर, आपने एक होर्डिंग लगाई है, क्या है पूरा मामला? क्यों, आज क्या आपके दिमाग में आया? सिंदूर है, सेना का जिक्र है, शिक्षा का जिक्र है, क्या आपके दिमाग में आया इस तरीके की आप होर्डिंग? विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में विकास हो रहा है, उसके बावजूद इस तरीके से आप होर्डिंग लगा रहे हैं? देखिए, आपने कहा विकास हो रहा है देश और प्रदेश में, हम यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ विकास हो रहा है देश और प्रदेश में? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों पे आई थी चुनाव में कि हम कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर देंगे, रोजगार दे देंगे, तो आज क्या आपको ये लग रहा है कि हो रहा है? कानून व्यवस्था पे देखिए, लखनऊ में ऐसी गोलियां चल रही, लग रहा है फिल्म की शूटिंग हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है कि विजय पाठक जी स्वयं जाते हैं छापा मारने, वहाँ की सच्चाई निकल के सामने आती है। का जो हमारी माताओं बहनों की रक्षा करने की बात भारतीय जनता पार्टी करते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो नारा मुझे लगता है कि अपने नेताओं के लिए था कि भारतीय जनता पार्टियों से अपनी बेटियों को बचाओ। कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनकी अश्लील वीडियो निकल के सामने आ रही है, माताओं बहनों को एक टारगेट करके उनके ऊपर प्रेशर डाल के वो चीज़ें ऐसा करना आ रहा है लगातार। देखिए, मैनपुरी के जो नेत्री हैं उनके बेटे की वीडियो निकल के आई है, एक हाईवे वाले भाई साहब है उनके निकल के आई है, एक गोंडा के जिला अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं कि मैं कंधा दे रहा था वो गिर रही थी। भाई, कंधा देते देते आप रूम तक लेके चले जाएंगे किसी को। उसके बाद एक और बब्बन बलिया के हैं, उनकी वीडियो निकल के आई है। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी हैं जो महिलाओं का अपमान लगातार करते आए हैं, सिर्फ मंच पकड़ के माइक पकड़ के कहना कि माताओं बहनों का सम्मान करते हैं। देश और प्रदेश जनता सब देख रही है। आप जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, किसी भी मुद्दे पे राजनीति करने का काम करती है। सिंदूर एक हमारी माताओं बहनों हिंदू समाज में अहम चीज़ होती है, सांस्कृतिक अहम चीज़ होती है, जो कि एक जिससे शादी होती है उसके नाम का सिंदूर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पे भी राजनीति करने की कोशिश की थी, मगर इनको लगा कि हम यहाँ घिर रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये उससे पीछे हटते हम नजर आए, भागते नजर आए। मगर इन पे कई नेता हैं जिन्होंने इस बात को कहा था कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे। अरे, आपको घर घर बांटना था, आप रोजगार बांटते, आप माताओं बहनों के लिए फ्री सिलेंडर देते, उनके लिए जो महंगी चीजें हैं वो सस्ती करते ताकि घर चलाना आसान होता। आप सेना का जो हमने जिक्र किया, सेना पे राजनीति करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई थी। जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि 56 इंच का सीना हमारा, क्यों नहीं घुस के मारते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो जब घुस के मारने की बात आती है तब ये सीज फायर कर देते हैं। पुलवामा हमले पे जाते हैं तो रो देते हैं शहीद के नाम वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे कर्नल सोफिया कुरैशी जी के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, अब सिंदूर पे भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। इसी का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया है कि मुद्दों पर चुनाव होंगे, 2027 के चुनाव में मुद्दों पर होंगे। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे से भटकने नहीं देगी और हम 27 के चुनाव लड़ेंगे। 24 में हमने इनको हाफ किया, 27 में साफ करके समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने। एक लाख जी, आप लगभग जब से आपको देखा जा रहा है कोई मुद्दे होते हैं तो होर्डिंग, जब पोस्टर वार होता है तो आपका एक पोस्टर जरूर दिखाई पड़ता है। विकास भी हो रहा है, कानपुर में मेट्रो का ओपनिंग भी हुआ, वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचे। विपक्ष कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा, विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, गंगा में बह रही है विकास की आप जो कह रहे हैं, तो कानपुर की जो मेट्रो है इसका उद्घाटन, इसकी जमीन आवंटित आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने करी थी। ये भी आप लोग को याद होगा, मीडिया बंधुओं को। और दूसरी चीज, जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो दूसरों का क्रेडिट लेना तो आदत है। लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन बनाया किसने था, चलाया किसने था? उद्घाटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। आपने देखा होगा लखनऊ की मेट्रो चली थी तो उन्होंने उद्घाटन किया था, मेट्रो रुक गई थी। जब दूसरों के काम को आप क्रेडिट लेंगे तो ईश्वर भगवान भी नहीं चाहता है कि जिसने काम किया आप उस पर करिए, तो किसने काम किया है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, तो क्रेडिट लेने की होड़ तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ये आते रहते हैं। जो अभी हाईवे बन के तैयार हुआ वो भी समाजवादी पार्टियों की दी हुई जमीन थी। जो राफेल और प्लेन उतारने की बात करते तो ये काम हमने तो 10 साल पहले करके दिखा दिया था आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो ये वो काम है जो अपने करके दिखाएं। समाजवादियों के काम की क्रेडिट लेना, होड़ लेना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। जनता सब देख रही, जनता इनको 27 में जवाब देगी। हिसाब किसका मांग रहे हैं आप इसमें जिक्र किए, हिसाब दे, किस चीज का हिसाब दे सरकार? पहली सबसे बड़ी चीज तो हर साल 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, उसका हिसाब दे। कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात करी थी, उसका हिसाब दे। ऐसे तमाम हिसाब हैं जो अगर खोलने पे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगी। तो इन सब चीज़ का हिसाब जनता इनसे मांगेगी जब ये वोट मांगने जाएंगे।
अब सिर्फ धर्म के नाम पे और राष्ट्र के नाम पे या जात के नाम पे वोट आप नहीं मांगेंगे। जो आपने वादे किए थे उन वादों पे आपको पूरा करना होगा, उसका हिसाब जनता मांग रही है और जनता के माध्यम से समाजवादी पार्टी भी इनसे पूछेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और यूपी सरकार ने किए थे उन सबका हिसाब समाजवादी पार्टी इनसे मांग रही है, उनसे लेके रहेगी। इकलाक जी, एक आखिरी सवाल है। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई विधायकी की। अब सुभाषपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी तक वो कह रहे थे कि वो तो समाजवादी के विधायक हैं। ऐसी क्या उनके सामने वजह आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे? देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी बड़ी बात हमेशा से कहते हैं। कभी अपने आप को मठाधीश कहते आए हैं, तो कभी क्या कहते आए हैं, कभी कहते थे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आज कहीं ना कहीं वोट खिसकने की नौबत आ रही तो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हेट स्पीच का जो मामला था, तो ऐसी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है जिन्होंने चुनाव टाइम से लेकर अभी तक बहुत सी हेट स्पीचें दी हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था मंच पकड़कर कि ये गठबंधन सरकार आ जाएगी तो आपका ये मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो हेट स्पीच पे हुई है। मगर एक विशेष तौर पे सरकार पे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक विधायक के वजह से आप सरकार पे बड़ा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था। नहीं, आप निकाल के बयान सुनिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप निकाल के बयान सुनिए। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर के ऊपर? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम माताओं बहनों का सिंदूर गठबंधन की सरकार आगे तो लेके चले आएंगे? तो हम तो प्रधानमंत्री जी की बात को कर रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने ना जाने कितनी हेट स्पीचें दी थी, तो मगर समाजवादी पार्टी और विपक्षी लोगों को टारगेट करना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो करे। जनता सब देख रही, जनता इनको सत्ता में बहुत अच्छा जवाब। सिंदूर की बात की जाए, वो कह रहे थे अगर इनकी गठबंधन की सरकार आ जाएगी सिंदूर लेके चले जाएंगे। भाजपा की सरकार में कुछ लोगों ने, आतंकियों ने सिंदूर ले लिया, लेकिन मोदी जी ने उसका बदला ले लिया, घुस के मारा है इंडिया की जो सेना है। नहीं नहीं, मोदी जी ने बदला लिया, घुस के मारा, तो हम तो उस चीज का स्वागत करते थे। और क्यों सिर्फ आप जैसे कबड्डी खेलने जाते हैं तो यूं पाला छू के आप वापस आ जाते हैं, सामने वाले डर गया तो आप वापस आ गए। अरे आपके तो अंदर 56 इंच का सीना था, तो आप घुस के मारते क्यों? आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर कर दिया। अमेरिका ने तो खुल के कहा था कि आप व्यापार कर लो या तो फिर जंग कर लो, मगर आज ट्रम्प भी बदल जाते हैं इस चीज़ को देख के। तो अमेरिका का वो 56 इंच का सीना किसके आगे दबाव में झुक गया कि जब वक्त तक पाकिस्तान को पूरा ले सकते थे, बाकी चीज़ें हम पाकिस्तान को घुस के मार सकते थे, उसको घुटनों पे ला सकते थे, तो आप सीज फायर कर देते। तो ये कौन सी बात हुई? जब देश की बात थी, देशहित की बात थी, तो हम सब सरकार के साथ थे। मगर जहाँ सरकार अपने फायदे